चुगलीबाज ननद। रीतू और अभय की हाल ही में शादी हुई है और ससुराल में रीतू की सास पूनम, ससुर बंसीलाल और ननद शगुन होते हैं। ननद के कान बड़े ही तेज होते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे। अरे रीतू बहू, आज ना राजमा चावल बनाना और साथ में अचार पापड़ भी। नहीं, मैं राजमा चावल नहीं खाने वाली। मुझे तो कढ़ी चावल खाना है। बड़े दिनों से खाने का मन कर रहा था माँ। बनवा दो ना भाभी, आप बना दोगी ना? क्यों नहीं शगुन, ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है रीतू बहू, जाकर कढ़ी चावल ही बना दे फिर। अभय के पापा को भी बहुत पसंद है कढ़ी चावल। रीतू रसोई में जाती है और मन में खुद से कहती है, ओफो यार, मैं तो शादी की बात की फर्स्ट दिन से ही ब्लैंक हो गई हूँ। चावल उबालने आते हैं सिर्फ मुझे, लेकिन कढ़ी बनानी तो नहीं आती। क्या करूँ? हाँ, मम्मी को ही फ़ोन लगाती हूँ, वही मेरा हेल्पिंग हैंड बन सकती है अभी इस वक्त। रीतू अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और कढ़ी बनाने की पूरी रेसिपी जान लेती है और ननद शगुन रसोई के बाहर छुपकर खड़ी होकर कान लगा के सब कुछ सुन लेती है और देखती है। अच्छा जी, तो ये मैडम शॉर्टकट अपना रही हैं। अभी बताती हूँ। शगुन सीधा जाकर अपनी माँ पूनम को चुगली करती है। माँ, आपको पता है, रीतू भाभी को तो कढ़ी तक बनानी नहीं आती। उन्होंने अभी अपनी माँ को फ़ोन लगाया है और सारी रेसिपी की इन्वेस्टिगेशन की है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? अरे पर तो उसमें क्या हुआ? नई शादी हुई है, आजकल की मॉडर्न लड़कियों को चूल्हा चौका करना आता नहीं ना इतना। पूनम बात को हल्के में लेती है और शगुन मुंह टेढ़ा कर लेती है। फिर अगले दिन जब रात में शगुन पानी का जग लेने के लिए उठती है, तभी अभय और ऋतु के कमरे से गुजरते वक्त वो रुक जाती है और उनके कमरे के दरवाजे पर अपने तेज कान लगाते हुए सारी बातें सुन लेती है। लेकिन वहाँ कितनी ठंडी होगी ना। ऊपर से भी ठंड का मौसम भी शुरू हो गया है। हाय, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हें पता है ऋतु, जब से मैंने तुम्हारे मुंह से शादी की आवाज़ सुनी है, तब से मैं तुम्हारे हनीमून की सपने देख रहा हूँ। हम दोनों की स्विट्जरलैंड की ट्रिप एकदम अमेजिंग होगी, देखना स्वीटहार्ट। हाँ भाई, अबे थैंक यू सो मच, मेरी लाइफ इतनी सारी खुशियों से भर देने के लिए। तुम वर्ल्ड की बेस्ट पति हो और तुम वर्ल्ड की बेस्टेस्ट पत्नी हो। अपनी बहन को तो आज तक मेले में नहीं ले गए और अब अपनी बीवी को सीधा स्विट्जरलैंड। नॉट फेयर भैया, नॉट फेयर। शगुन रात के 11 बजे बंसीलाल और पूनम के कमरे में जाकर पूनम से ऋतु और अभय की चुगली करती है। क्या? हाँ माँ, वो दोनों विदेश में स्विट्जरलैंड जाने की तैयारियां कर रहे हैं। कह दे रही हूँ मैं आपसे माँ, ये ऋतु भाभी ना भैया को चूना लगा के रहेंगी। हाव भाव सही नहीं लग रहे मुझे उनकी। अरे आपको पता भी है, स्विट्जरलैंड जाने में लाखों रुपए लग जाते हैं। कितना ज्यादा खर्चा होता है। ए भगवान, शगुन बेटा ठीक है ना, अब नई नवेली जोड़ी है, उतनी ही उन दोनों की वो क्या कहते हैं, प्राइवेसी। वो भी मिल जाएगी दोनों को। एकांत में समय बिता पाएंगे ना पति पत्नी। और तो मेरा इतनी रात गए हमें ये बताने के लिए उठाया, कैसी बेटी हो तुम। अरे घर में भूतनी की तरह भटकना बंद करो बेटा और अपने करियर पर ध्यान दो। आप तो बस घोड़ी बेचकर सोते रहिए और पड़ोसी तक को सुनाई देना इतने हाई वॉल्यूम के खर्राटे मारते रहिए। शगुन वहाँ से चली जाती है। फिर एक सुबह जब शगुन आंगन के पौधों को पानी डाल रही थी, तभी वो देखती है कि ऋतु अपने भाई को घर के पीछे की गेट पर कुछ पैसे दे रही है। वाह, मतलब अभी ये मैडम मेरे भैया की कमाई अपने मायके वालों पर लुटा रही है। इसका तो मैं फोटो खींचूंगी और माँ को दिखाऊंगी। शगुन ऋतु और उसके भाई का फोटो खींचती है और घर के अंदर जाकर पूनम को वो फोटो दिखाती है। देखो माँ, कैसे भैया के खून पसीने के पैसे ऋतु भाभी अपने भाई को दे रही है। इनका भाई तो कुछ काम भी नहीं करता, कॉलेज में पढ़ता है। दे रही होंगी उसे अय्याशी करने के लिए चुपके से, है ना?
अरे शगुन बेटा, वो पैसे रितु भाभी अपने भाई को नहीं दे रही। वो तो दूध वाले प्रमोद चंद का बेटा सूरज है। हैं? लेकिन वो तो रितु भाभी के भाई की तरह ही दिखता है ना। शादी के दिन देखा था मैंने उसे। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत उसके जैसा दिखता है, लेकिन वो अलग है और रितु बहू का भाई अलग है। शगुन बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और अपनी दाल ना गलने पर शगुन को बहुत गुस्सा आने लगता है। उसकी चुगलियों का पूनम पर कोई असर नहीं होता। फिर एक दिन शगुन देखती है कि रितु ने एक बड़े महंगे रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है और डिलीवरी बॉय खाना दे के चला जाता है। जब 2 मिनट के लिए रितु अपने कमरे में जाती है, तभी शगुन रसोई में जाकर फटाफट से बिल को देख लेती है। पूरे 843 रुपए। अभी तो मैं माँ से रितु भाभी को ऐसी डांट खिलाऊंगी कि डांट खाकर ही उनका पेट भर जाएगा। शगुन बिल लेकर पूनम के पास जा रही होती है कि तभी पूनम खुद चलकर रसोई में आती है और शगुन उसे बिल दिखाते हुए कहती है, माँ ये देखो, आंखें फाड़ के देखो, जूम कर कर के देखो, रितु भाभी ने अकेले के लिए इतने सारे पैसों का खाना मंगवाया है। मैंने कहा था ना कि ये भैया की जेब खाली करके ही दम लेंगी। अरे मेरी भोली सी बेटी, ये रितु बहू का नहीं, मेरा खाना है। आज मुझे बाहर का खाना खाने का मन किया तो मैंने मंगवा लिया। चला जा, तू भी खा ले। गुलाब जामुन का डिब्बा खोल, कहीं कम तो नहीं दिए ना रेस्टोरेंट वालों ने। अरे यार, फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की तो ऐसी की तैसी। दिन गुजरते हैं और शगुन चुगली करने का कोई पॉइंट ढूंढ ही रही थी कि तभी वो देखती है कि सबके कपड़े इस्त्री करते वक्त रितु गलती से पूनम की साड़ी को जला देती है और ये देखकर शगुन जोर से चिल्लाने लगती है और अभय, बंसीलाल और पूनम तीनों वहां भागते दौड़े चले आते हैं। ओह गॉड, रितु भाभी ना आप ठीक से खाना बना पाती हैं, ना कपड़े धो पाती हैं, ना बर्तन मांज पाती है, और भी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है उन कामों की जो आप कतई नहीं कर सकती। और अब तो हद ही कर दिया आपने। माँ की इतनी महंगी साड़ी को जला दिया। देखो माँ, अरे अभय भैया, कैसी भाभी है ये, कैसी बहू है, कहाँ से उठाकर लाए हो इन्हें? शगुन, तू ये क्या बोल रही है? तमीज है कि नहीं तुझ में? और मैंने जानबूझकर नहीं जलाई साड़ी, वो तो गलती से जल गई। माँ जी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वजह से आपकी इतनी कीमती और खूबसूरत साड़ी बर्बाद हो गई। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाभी, आपको ना सीरियसली घर के सारे कामों को करने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कुछ काम की नहीं हो आप। रितु बहू, तुझे कुछ नहीं आता। शगुन सही कह रही है, तू किसी भी काम की नहीं है। ना खाना बनाना आता है, ना कपड़े धोना, ना कुछ। मायके से तो तू कुछ सीख के आई ही नहीं। इसलिए मेरी प्यारी और होनहार बेटी ये सारे काम करेगी आज से, है ना बेटी? है? क्या? रितु बहू, तो बस घूम फिर, नाच गा और ऐश कर। बाकी कुछ तेरे बस की बात नहीं है। शगुन पूरी तरह परेशान हो जाती है और घबरा जाती है। उसके तो पसीने ही छूटने लगते हैं। लेकिन माँ, वो ना। क्यों? तुझे तो बड़े काम आते हैं, है ना बेटा? जैसे कि इधर की उधर करना, चुगलीबाज कहीं की। समझ में आया ना अभी? और करेगी चुगली? नहीं नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। इन्हें तेज कानों से कान पकड़ लेती हूँ। आइंदा से चुगली नहीं करूँगी। आज से चुगली करने का इस्तीफा दे देती हूँ मैं, बस। जय बात। सॉरी रितु भाभी, सॉरी अभी भैया, अपनी नादान ननद समझ के माफ कर दे। इट्स ओके, अब चिल करो। मैं सबके लिए चिल्ड कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। वो तो मैं अच्छी बना ही लेती हूँ, बाय गॉड। इस तरह चुगलीबाज ननद शगुन अपनी गलती स्वीकार करती है और चुगली करना बंद कर देती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।